जैसे कोई औरत है, आपने उनको पानी, वो बिल्ली जी एकदम नीचे बिल्ली की तरह उतरी, बंद करना जैसे बिल्ली चलती है वो उतरी है। अच्छा, मतलब उनके हाथ पैर जमीन पे थे? जमीन पर थे। तो मैं उनका पीछा करते करते, मैंने एम्बुलेंस से पता नहीं कैसे ऐसी चल रही होंगी, थक गई होंगी, तो मैं उनका पीछा करते करते उनके पास चले गया। अच्छा, और फिर आपने देखा कि वो किसी को मार रही हैं? नहीं, तो फिर मैं उनकी तरफ करीब आते गया ना, मैंने कहा तो आंटी आपने क्या कर रही है इस तरफ? तो कहती तुमने मुझे देख लिया, मैं तुम्हें अभी ये करूंगी। उन्होंने इस तरीके से बातें करी, तो मैं पीछे की तरफ होने लगा ना, इसलिए मैं भाग रहा था। तो मैं फौरन घर पे आकर डर कर बैठ गया। मैंने कहा कि अम्मी मैंने ऐसा ऐसा वाक्य देख लिया। तो अम्मी ने बोला कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ के सो जाओ। अम्मी उसी वक्त मुसल्ले पे थी, तो अम्मी ने बस फौरन नमाजें वगैरह पढ़ी मुझ पर, और अम्मी ने कहा बेटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप छोड़ दो, आप बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा। तो मैं उसी टाइम बैठ गया, तो बस सामने देखा तो ऐसा लग रहा है कि वो औरत। अब आपको हेलुसिनेशन हो रही है कि आपको नजर आ रही है, तो आप ज्यादा बेहतर है किसी मौलवी को जाके दिखाइए, दम कराइए, या जो किसी मौलवी साहब को दिखाइए जाके। मौलवी को किसी को बताएं, कोई देखता ही नहीं है। नहीं है, बहुत सारे लोग, आप अपने इर्द गिर्द पता कीजिए। है तो वैसे मेरे पास एक और चीज है, मैं आपको एक और वाकया बताना चाह रहा हूँ। बताइएगा। एक दफा मैं अपने मामू लोगों के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था, हम सीवे की रोड पर जा रहे थे। तो सीवे की रोड पर जैसे कि एक कार हमारे सामने से गुजर, कोई लिफ्ट मांगता है ना उनसे, तो लिफ्ट मांग रही थी, कह रही है मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, वो भी लेडीज का एक वाक्य। तो मेरे मामू ने फौरन से गाड़ी रोकी, जी बोले जी कहाँ जाना, मगर मेरे मामू ने उनके पैर देखे। मैंने जब उनके पैर देखे तो उनके पैर एकदम मुड़े हुए थे। तो मेरे मामू ने फौरन कहा कि नहीं गाड़ी भगाए, गाड़ी भगाए। तो मेरे मामू फौरन गाड़ी भगा के निकल गए। तो वो गाड़ी में उनका जैसे उन्होंने टर्न मारा, तो मेरी मम्मी वगैरह सब ना गाड़ी थी। उन्होंने बोला क्या हुआ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई ये सीन हो गया कि गाड़ी के अंदर लेडीज ने हमें हाथ दिखा के रोका है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो। तो 3 दिन तक लगातार वो औरत मामू को फॉलो करती रही हमारे घर के बाहर वगैरह। हमने बाहर मौलवी को बताया, जो इमाम साहब है हमारे, तो उन्होंने आकर कहा कि भाई इनके पीछे वो लग गई, क्योंकि उन्होंने उसको देख लिया है, इनकी नई शादी हुई है इस वजह से, क्योंकि उनकी उस दिन मेहंदी की रात थी। तो वो निकल गए घर से अपने बॉस साहब वगैरह को लेने। तो कहा इन्हें आप 3 बकरियां वगैरह काट कर इनके लिए दुआ वगैरह करके रात वगैरह में काट दें, इनकी टेंशन वगैरह दूर हो जाएंगी। तो बस इतनी सी बात थी जो आपको बताना चाह रहा था। तो आप उन्हीं मौलवी जो भी मौज़िन हैं उनको दिखाइए, उनसे बात कीजिए, वो आपको ज्यादा बेहतर राह देंगे अपनी। जी सही है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। There was a bit scary story के पहले मैं समझा कि जो बेचारे, क्योंकि ये जेरल्ड जो थे बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे शायद, बताते वक्त इनकी सांस और इनकी आवाज से पता चल रहा था, तो ये सही तरीके से नरेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने मुझे बताया कि औरत खुद जो है वो एक जानवर की तरह सीढ़ियां उतर रही थी, मतलब दोनों पैर और दोनों हाथ नींद पे क्रॉल करते हुए। ओके, that was scary. राइट फोक्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेट्स सी कि कौन है नंबर 2 कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी, माजिद बिलाल बात कर रहा हूँ। मिनाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। माजिद किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं अख्तर कॉलोनी से बात कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं तमाम लिसनर को और आपको जश्न आज़ादी मुबारक कहूँगा, और तमाम नफ्स आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। और मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपका शो बड़ा अच्छा होता है, इस हवाले से मैंने कहा कि मैं आपसे एक अपना वाक़या जो मेरे साथ खुद पेश आया। मैं भी रिसेंटली अपने गांव गया था छुट्टियां गुजारने के लिए। एबटाबाद साइड से ऊपर हमारा एक गांव है छोटा सा, सही, वहाँ पे मैं गया था। तो मेरे साथ ये मैं एक अकेले ही घर से निकल गया। मैंने भी ये इस बारे में बहुत सोचा हुआ था कि देखते हैं ये सीन होते भी हैं कि नहीं होता। मैं एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं खुद ही अकेला घर से निकल गया, क्योंकि एक होता है ना घरों में चैलेंज भी हो जाता है कि नहीं यार आप घर से बाहर नहीं निकल सकते अकेले। तो मैं इस चक्कर में निकल गया, और सीन ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल एक घने जंगल में पहुंच चुका था उस वक्त। तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत से मेरा सामना हुआ, और बूढ़ी औरत क्या नहीं कहता कि वो वाकई में वहाँ बूढ़ी औरत थी या नहीं, लेकिन मैं ये श्योर कहता हूँ कि वो बूढ़ी औरत थी। और उसने मुझे पुकारा, उसने ये कहा कि बेटा आप मेरी बात सुनो।
अब मैं गया, उनके करीब गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या चाहती हैं, क्या मतलब क्या काम है आपको? तो कहती हैं कि आप मुझे साथ लेके चलो जहां आप जाना चाहते हो। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे साथ साथ आए, मैं चल रहा हूँ आपके साथ। जैसे ही मिनाज भाई आप यकीन करेंगे कि मैं 10 कदम आगे नहीं चलाऊंगा, पीछे मुड़ के देखा तो वो बूढ़ी औरत नहीं थी। आप बिलीव करें। ये भी तो हो सकता है कि वो साइड में जो ये किधर हुआ, मेन रोड पे हुआ था? नहीं, बिल्कुल मेन एक रास्ता था और इर्द गिर्द दरख्त थे काफी। तो मैंने हालांकि 10 मिनट वहां खड़े होकर फिर उस अम्मा को आवाज भी दी, अम्मा अम्मा आप किधर हैं? लेकिन वो बूढ़ी औरत नहीं थी, वहां पे मौजूद नहीं थी। तो मैंने उसको फिर अपना शायद वहम समझा, मैंने कहा हो सकता है ये मेरा, लेकिन वहम नहीं था क्योंकि एक औरत मुझसे बात कर चुकी थी। मतलब हाँ सही, जिस तरीके से नॉर्मल इंसान बात करते हैं। जी जी बिल्कुल, इस तरीके से उन्होंने, हालांकि मुझे क्योंकि अंधेरा था, मैंने मतलब मुझे उनके सफेद बाल बाकायदा नजर आए, बूढ़ी औरत थी बिल्कुल, और अंधेरे में जैसे औरत नजर आती है कि भाई आपके सफेद बाल तो बिल्कुल नजर ही आ रहे होते हैं आपको, तो इस तरीके से वो मुझे नजर आई। और फिर मैंने 10 कदम ही आगे निकला था, जब पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत बिल्कुल गायब थी, वहां पे कुछ भी नहीं था। और ये एबटाबाद में हुआ था? ये बिल्कुल एबटाबाद साइड से ऊपर एक गांव है हमारा, मत्याल नाम से गांव है एक छोटा सा, और ये वहां का वाक़या है। तो ये रिसेंटली तकरीबन मैं 15-20 दिन हूँ वापस कराची आया हूँ। तो मैंने कहा चलें, क्योंकि आपका शो मैं पहले भी सुनता था, कराची से जब मैं गया था उससे पहले भी मैं आपका हॉरर शो सुनता था, अच्छा लगता था मुझे, लेकिन ये मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। और ये रमजान का महीना, बिल्कुल मैं आपसे कोई झूठ वाली बात नहीं कर रहा कि ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मिनाज भाई, अल्लाह हाफ़िज़। आज हम जो है कॉलर्स पे ज्यादा फोकस करेंगे और देखते हैं थर्ड कॉलर कौन है। जो लोग अपने एसएमएस करना चाहते हैं, मैसेजेस अपने वाकयात, वो हमें एसएमएस कर सकते हैं 1313 पे या फिर फेसबुक पे। एंड जो फेसबुक वाले हैं और जो एसएमएस करें, आप लोग फिक्र ना करें, आप लोग की हाजिरी हम जरूर लगाएंगे। लेकिन इन कॉलर के बाद देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ जी, कौन बात करें? अदनान अली। जी अदनान, आपकी आवाज बड़ी खराब आ रही है, आप क्या फोन पे हैं? नहीं, ये आपकी आवाज स्लो आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा जी अदनान, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं कुछ अरसे पहले मैं अपने गाँव गया था। कौन से गाँव? चुवट जमाली, ये ठट्टा से आगे है। सही। तो यहाँ मैं गया, हमारे पोल्ट्री फार्म थे ना। सही। तो रात को मेरी ड्यूटी थी, मेरा कदम भी मेरे साथ था आदिल। तो रात को मैं 2 बजे अपनी ड्यूटी करके आया, मतलब मजदूर पे खड़ा होना था ना। तो वहां से मैं खड़ा हुआ तो रात को हमारी चारपाइयां बाहर थी, रूम से बाहर थी, गर्मी थी तो मौसम अच्छा हो रहा था, हम बाहर लेट गए, मेरा कदम मेरे बराबर में लेटा हुआ था। तो 2 से 2:30 बजे का टाइम था, मैं सो गया। थोड़ी देर बाद मुझे बहुत शदीद प्यास लगी, तो मैंने करवटी देखा तो सामने कोयले वगैरह पड़े होते ना फार्म के लिए। तो वहां देखा मेरा कदम खड़ा होता आदिल, उसने कोई बेल्चा वगैरह उसके हाथ में था। मैंने कहा आदिल मुझे 1 गिलास पानी पिला, उसने मेरी तरफ देखा नहीं। फिर मैंने कहा आदिल 1 गिलास पानी पिला दे, फिर उसने तवज्जो नहीं दी। मैंने गुस्से से कहा आदिल पानी पिलाना क्या मसला है? तो उसने जब यूं मुड़ के देखा तो उसकी आंखें लाल हुई थी। इससे क्या हो गया? मैंने करवट ली तो यकीन करें मियाज भाई, वो मेरे बराबर में चारपाई पे लेटा हुआ था। तो वो लेटा हुआ था और वो कोई और था? वो कोई और था। तो मैंने डायरेक्ट अपना जो मेरा ब्लैंकेट था मैंने सर पे ओढ़ा और मैं कलमा पढ़ने पड़ गया। मैंने कहा अल्लाह मुझे आज बचा ले, और आज के बाद मैं कभी भी रात को नहीं उठूंगा, कभी भी नहीं उठूंगा। तो जैसे सुबह जब मैं नींद से उठा तो मैंने कहा यार ऐसे यूं सीन है। फिर उसके बाद में 15-20 दिन और रहा, ऐसा लगता था कोई शख्स जो है ना फॉलो कर रहा है बंदे को। तो उसके बाद मैं अपने कदम से कभी भी अकेले बात नहीं करता था, कभी भी अकेले, मतलब 4 मजदूर मेरे होते थे मेरे बराबर में, तो मैं उससे बातचीत करता था, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं करता था। और
एंड में जाने से 2 दिन पहले भी तो हमारे रूम से बैक साइड में ना लोग कहा करते थे मतलब यहाँ पे है कोई साया वाया, तो अजीब सी आवाजें आती थी, अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो मतलब मैंने अकेला सोना पे उसके साथ उसका नहीं सोता था मैं अपने 2-3 मजदूरों को और अपने पास लाके ना साथ सो यार। नाज भाई ये अच्छी चीज मैं सोच सकता था कि मेरा कभी ऐसा सीन होगा। मैंने काफी दफा कॉल मिलाने की कोशिश की है क्योंकि मैंने 2-3 साल पहले भी आपकी शो आपको सुनता था मैं, तो मैं काफी दफा चाहता था कि वाकया सुनाऊं, मगर वो वाकया जब भी मुझे याद आता है, मैं अपने रूम में अकेला होता हूँ या उनके शो सुनता हूँ तो मुझे वाकया याद आता है। तो आप जरा ये सही तरीके से डिस्क्राइब करें कि जो जिसको आपने देखा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके दोस्त की शक्ल में था या आपको महसूस हो रहा था कि आपकी दोस्त? नहीं मिनाज भाई बिल्कुल मेरे दोस्त की शक्ल का था वो। मैं जब उसकी मेरे लाल आंखें देखी ना तो मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मेरा वो बचपन का मेरा कजन भी था फर्स्ट और मेरा दोस्त भी था वो। तो मेरी उसकी ऐसी बात नहीं थी, हम लोग हर चीज में खुला, हम लोग घूमने फिरने हर हम लोग वहाँ गए भी थे, घूमने फिरने में हमारे फार्म भी थे, हमारी जमीनें भी हैं। मैंने कहा चल यार यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई नहीं तो हम घूम फिर के आ जाए। तो मिनाज जी मैंने देखा, मैं आपको बता आपने कभी अपने कजिन से डिस्कशन किया था? खड़े हो रहे हैं। कजिन से डिस्कशन किया था इस बारे में कि आपके साथ क्या हुआ? मैंने कजिन को बताया, मैंने कहा यूं तो वो हंसने लग गया, वो बिलीव ही नहीं कर रहा था, बिलीव नहीं कर रहा था, कह रहा ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए मैंने तो बताया, मैं आदमी यकीन करें मेरा होश उड़ गया था। कुछ अर्से बाद उसने देखा ना कि मतलब हमारे जो ओताक होते हैं ना, कमरे होते हैं वहाँ पे, तो उसकी वजह से आवाजें आती थी या कोई अजीब सी ठक करके आती थी, तो वो समझने लग गया। वो उसने मुझे कहा कि यार अदनान बाकी में यहाँ कुछ है यार, यहाँ कुछ है, तो वो भी डरने लग गया। फिर हम लोग अकेले नहीं सोया करते थे, हम दोनों अकेले नहीं सोया करते थे। तो हम लोग अपने कोड मतलब हम लोग जब अकेले में मिले तो हमारी ये कोड वर्ड होगा, तो कोई और होगा तो हमें पता चल जाएगा। और फिर हमने जल्दी सोना शुरू कर दिया था वहाँ पे। टेक्निकल हो गए थे आप बहुत ज्यादा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। है जनाब, ये एक हमारे पास मैसेज आया सलमान अहमद की तरफ से और उन्होंने एक बड़ी वैलिड बात की है। वो कहते हैं जो पहले कॉलर थे वो झूठ बोल रहे थे, वो इसलिए क्योंकि उनका जेरल एंथनी और उनकी वाल नमाज पढ़ रही। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि पहले जेरल ने कहा था कि वो घर पे अकेले थे और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उनकी वालदा नमाज पढ़ रही थी। यार दैट्स आई डोंट नो, मैं बस आपका मैसेज पढ़ रहा हूँ। खैर हमजा आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। जाफर इंसिया मेहदिया नाइस नेम। आकिब अंसारी अस्करी इरम अस्करी ओके चले। बिलाल अथर, मुबीन अहमद, साद, हमल रईस, सानिया, असद, मौजम, सुरेश, बख्तावर, जोया एंड नाजिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस करने का। इसके अलावा वो लोग जो अपने लेट नाइट हॉरर शो के पेज पे मैसेज कर रहे हैं उनका शुक्रिया। सानी हसन थैंक यू, हसीब शफीक, अरहाम शेख, उजैर उमर, इसके अलावा मानी ईजा थैंक यू, रिदा इकबाल शेख थैंक यू, मुजम्मिल महमूद आपका भी शुक्रिया, फराज आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोग के मैसेजेस शामिल करते रहें, अपने वाक़यात शामिल करते रहें। खैर 111001005 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल करके अपने वाक़यात हमारे साथ साथ पूरी दुनिया में जितने लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपने SMS हमें भेजना चाहें, अपने वाक़यात, अपनी कहानियां, अपने किस्से, वो किस्से जो आपके साथ हुए, जो आप अभी तक नहीं भूल सके, जिसको सोचते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके अंदर एक अजीब सी लहर आती है, और एक ऐसा वाकया जो आपके जिसने जिंदगी बदल दी हो मोस्ट प्रॉब्ली। जिस घर में आप अभी हैं, जिस घर में आप पहले थे, जिन ऑफिस में आप काम करते हैं, जिस जगह पे बैठ के भी आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपके साथ उस जगह पे कोई वाकया हुआ हो और आप अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को भी मजाक में लेते हैं। अगर आप बताना चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं
01100100105 पे, या फिर अपने SMS 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद भेज सकते हैं, या फिर द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. folks, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ. अब देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई. वालेकुम अस्सलाम. कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मिसबा सिद्दीकी बात कर रहा हूँ. मिसबा किधर से कॉल कर रहे हैं आप? मैं कराची डिफेंस फेज 5. डिफेंस फेज 5 से. जी क्या वाकया आपका? मिनाज भाई मेरा वाकया तो है, बट मैं पूछना चाहूंगा कि लाइक अगर ये मेरे साथ नहीं हुआ हो तो मैं बता सकता हूँ? जी बिल्कुल बता सकते हैं. अच्छा मिनाज भाई, कजिन में लेकिन डिटेल में बताइएगा ताकि मतलब क्लियर पिक्चर हमें पता हो ना कि क्या हुआ है. सही, चलिए ठीक है. मिनाज भाई ये वाकया मेरे कजिन के साथ हुआ था. ही लिव्स इन लंदन एंड वो अभी रिसेंटली वापस आए थे एंड ही टोल्ड अस, उन्होंने बताया कि वो एक दिन, ये रमजान के महीने में ही हुआ था, ये हुआ था कि वो मस्जिद से बाहर निकले तरावी पढ़ के. और ये पाकिस्तान में हुआ था वाकया? नहीं, ये लंदन में हुआ था. लंदन में हुआ था जी. वो नमाज पढ़ के बाहर निकले तरावी पढ़ के. देन व्हाट हैपेंड वाज कि 6 कदम आगे चले, उनका घर करीबी था, वो पैदल ही जा रहे थे. जो उनके मामू थे वो मस्जिद में ही रहे और वो किसी से बात कर रहे थे, उनके मामू. ठीक है, वो आगे निकल गए उनसे, मेरे कजिन. अब क्या हुआ, रास्ते में उनको एक लड़की नजर आई, एक औरत नजर आई. ठीक है, वो हुआ क्या, उन्होंने देखा, उसने बोला कि मुझे इस जगह छोड़ दो. अब माय कजिन इज वेरी हेल्पफुल, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है. वो उनको ले गए, उनको थोड़ा सा आगे चलने लगे. जब वो आगे आगे जाते रहे, उनकी नीचे जमीन पर नजर पड़ी. जो उस औरत के जो पैर थे वो बिल्कुल उल्टे थे एंड वो चौंक गए, बिल्कुल ही स्टन हो गए. एक वो बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में थी एंड उसके जो पैर थे वो बिल्कुल उल्टे थे. वो सीधा भागे अपने घर की तरफ और जब वो घर पहुंचे देन लेट गए अपने कमरे में जाके, बिल्कुल लाइटें वाइटें बंद कर दी. और जब उनके मामू वापस पहुंचे घर तो उन्होंने पूछा उनसे क्या हुआ है, उन्होंने उनको नरेट किया पूरा वाकया. तो उनका मामू बोला कि ठीक है. और उन्होंने देखा तो उसकी जो उनकी मेरे कजिन की इट इज टोटली व्हाइट, बिल्कुल सफेद हो गए थे डर के मारे. जी. अच्छा, ये था मेरा वाकया. मेरे साथ एक और भी वाकया है बट वो थोड़ा सा नॉर्मल सा, इट्स नॉट दैट स्केरी. तो आप कहीं तो मैं शेयर कर दूं. बिल्कुल बताइए, क्योंकि हो सकता है किसी और के साथ भी उसी तरह का वाकया हो, तो हो सकता है उनका वहम जो है वो क्लियर हो जाए. अच्छा, मेरा ये वाकया हुआ था मेरे साथ बिल्कुल ही. मैं जब क्लास 8 में था 2 साल पहले, मेरे एग्जाम चल रहे थे एंड इट वाज माय लास्ट एग्जाम. मेरा लास्ट एग्जाम था और हिस्ट्री का एग्जाम था अगले दिन. मैं पढ़ रहा था लेट नाइट. मेरे भाई ने उसी दिन मुझे मना किया था कि लाइक लेट नाइट नहीं पढ़ना, और इट्स नॉट राइट कि तुम लेट नाइट पढ़ रहे हो इतना ज्यादा. 3 बजे थे. अब मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे जो है ना थोड़ा सा कि लाइक कुछ है लाइक इन द रूम. फिर मैं किताबें बंद की, सीधा वापस सोने चला गया. क्या हुआ, जो हम लोगों का बेड के बिल्कुल बराबर में मेरे वॉशरूम का डोर है. तो वो डोर इट वाज के एकदम जैसे डोर नॉब वो होता है ना, टर्न होता है, बिल्कुल वही हुआ. जो डोर नॉब टर्न हुआ तो मुझे लगा कि लाइक कोई चीज है अंदर. तो क्या हुआ कि मैं चौंक गया बिल्कुल ही. फिर मैंने चादर बिल्कुल मुंह पर उड़ी एंड मैं सोने लगा. मैं बिल्कुल सो गया. तो मतलब सोने की कोशिश की मैंने, बट मुझे नींद नहीं आई. थोड़ी देर बाद क्या हुआ, हम लोगों का रूम दरवाजा है, वो खुलने लगा आहिस्ता आहिस्ता. और वो बिल्कुल जब वो हाफ वे खुल गया देन वो वापस अपने आप ही बंद होने लगा. ये देखकर मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई एंड मैं चाह रहा था कि मैं अपने भाई को सोते से उठा दूं, बट मैं नहीं कर सकता था. उसके लिए भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी. सो दैट
वाज माय सर ये आप नहीं, ये कोई इतना नॉर्मल वाकया नहीं है जी, लेकिन चूंकि वो डोर नॉब आपने पूरी ये दरवाजे की डोर नॉब थी, नहीं ये वॉशरूम की डोर थी और उस वक्त वॉशरूम में कोई था भी नहीं, आप गारंटी के साथ कह रहे हैं? या तो दैट्स नॉट एक्चुअली नॉर्मल। ये नॉर्मल अगर दरवाजा खुलता और बंद होता तो वो समझ में आता है कि वैसे होता है जी, सही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, आप अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हैं और दरवाजा ड्राइंग रूम का बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर। ये पूरे मतलब ये आर्किटेक्चरली बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन जो ये दरवाजा खुलना है और बंद होना है और फिर खुलना है और बंद होना है, हो सकता है कि इसमें कोई इसी तरह का रीजन हो। जी जी बिल्कुल। लेकिन ये आप इसी घर की और उसी कमरे की बात करें जहाँ पे अभी आप हैं जी, इसके अलावा आपके साथ कभी कुछ हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पे कोई चीज है, कोई महसूस करते हैं आप किसी की प्रेजेंस? एक्चुअली नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ मुझे। उधर नहीं हुआ, बट घर के बाहर जरूर हुआ। घर के बाहर क्या मतलब जो हम लोगों के रूम के बिल्कुल पीछे जो गली है, मतलब आपके घर के अंदर ही हुआ ना वो सब? या घर के अंदर हुआ, बट मतलब एक तरह से कमरों से बाहर आप तो बात करें जी, आप पीछे गली की बात करें जी, तो उधर क्या किसी की प्रेजेंस, किसी की हुआ? एक्चुअली क्या हुआ था कि हम लोग सो ही रहे थे, मैं एंड में सो रहा था, मतलब सोने के लिए लेटा, तो बाहर जब जो हम लोगों की जो टंकी है, मतलब उसके ऊपर आप चलते हैं, जब पैर रखते हैं तो एक स्पेसिफिक आवाज आती है, ठीक है। अब वो आवाज इतनी रात को, तो आई वाज श्योर कि कोई भी नहीं जाग रहा होगा, और जैसे कोई भागता है मुझे वो आवाज आई, एंड वो उसके ऊपर स्टेप किया एंड इट कम्प्लीटली स्ट्रेट भागने लगा। दैट्स जो हुआ था मेरे साथ। लेकिन ये तो ये भी हो सकता है कि कोई घर में कूदा हो। मैं भाई बिल्कुल हो सकता है, बट मुझे ऐसा अक्सर होने लगा ना काफी रातों तक। फिर मतलब मैंने जब ये बताया अपनी अम्मी को और उन सबको, तो उन्होंने बोला कि इट्स तो वहम है, पर ये कोई ऐसा हो नहीं सकता कि लाइक कोई इतना ज्यादा हमारे घर पे रात को आता हो। तो मैं सोचा कि क्या पता मेरा वहम हो, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। 2:10 हो चुके हैं। हमारा प्रोग्राम बदकिस्मती से आज देर में शुरू हुआ और जल्दी खत्म होगा, क्योंकि सहारी ट्रांसमिशन है। 3 बजे के बाद हमें हर हालत में अपनी ट्रांसमिशन जो है वो रमजान की एक्चुअली ट्रांसमिशन में जाना पड़ता है, तो इसके लिए माफ कर दीजिएगा, माजरत दे दीजिएगा। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कॉल्स को रिसीव करूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वाकयात सुना, अपनी कहानियों से आगाह करें। हमें देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? सलमान बात कर रहा हूँ। जी सलमान, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, क्या बात है आपका? मेरा वाकया ये है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ज्यादातर जो है मकानात वगैरह जो है वो थोड़े कच्चे बने हुए, और उधर जो है दरख्त वगैरह भी ज्यादा है, और रात में जो है तकरीबन जो है वहाँ पे अक्सर वाकयात होते हैं। तो एक वाकया ये है अभी पिछले दिनों का, हमारे पड़ोसी हैं, वो जो है रात में उनकी आदत है कि वो रात में जो है खाना वगैरह खा के वॉकिंग करने के लिए जाते हैं। तो वो जब वॉकिंग करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गाड़ी है दूर से जो है वो जा रही है, रोड है करीब में, तो गाड़ी जा रही है। तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के दरवाजे से ना किसी ने छलांग लगाई है। तो वो जैसा जो है डाइव करते हुए रोड गया, करीब उसके पास गए तो देखा कि एक औरत थी, सफेद कलर का उन्होंने जो है सूट पहना हुआ था। उन्होंने बताया कि मैंने उसको देखा, और इसके बाद जो है पूछा कि आपने गाड़ी से छलांग क्यों लगाई? तो उन्होंने कहा कि मैं तो छलांग नहीं लगाई, मैं तो गाड़ी से उतरी और मेरे घर करीब ही है। तो उन्होंने कहा कि आप घर कहाँ है? उन्होंने कहा मेरे सामने घर है ये।
तो वो चले गए। तो इसके बाद वो वापस मुड़ गए। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो कोई है ही नहीं। फिर वो सुबह उन्होंने कहा कि अगर मेरा वहम हो गया, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो फिर जब मैं सुबह उधर वो गए उस घर में, खटखटाया, काफी देर तक खटखटाते रहे। तो फिर बराबर में जो लोग थे खड़े हुए कुछ बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप क्यों खटखटा रहे हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तकरीबन 3 साल से ये मकान खाली है। और वो औरत जो है वो उस घर में गई नहीं? जी, औरत जो है उन्होंने उनको जाते उन्होंने देखा नहीं है, वो श्योर नहीं है कि जाते उनको देखा, लेकिन वो जैसे पलटे तो वो औरत गायब थी। और उनके चोट वोट भी नहीं लगी क्योंकि वो गाड़ी से तो गिरी? नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई ब्लड वगैरह, ना कोई खून का कोई कुछ भी नहीं। और वो उन्होंने कहा कि मैंने उसको खुद देखा कि गाड़ी का दरवाजा खुला और चलती गाड़ी से उसने वो जो छलांग लगाई। एग्जैक्ट कौन सी जगह पे हुआ में? ये कोरंगी रोड है, खड्डी स्टॉप के एरिया का रोड है, बहुत जो है कमर्शियल रोड है, यानी कि इसमें रात गए तक जहाँ गाड़ियां वगैरह चलती रहती हैं। अच्छा, चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने आगाह किया, अपना वाकया शेयर किया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। राइट 2:15 हो चुके हैं। जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर की कई सारी वाकयात हैं, कई सारी कहानियां हैं। हर रोड की अपनी एक कहानी है, हर घर की एक कहानी है। इस दुनिया में अभी तक हमने वो चीजें डिस्कवर की हैं या वो चीजें देखी हैं जो खुदा या इस दुनिया का, इस पूरे जहां का मालिक है, दिखाना चाहता था। अपने मिरेकल्स दिखाए, अपनी खूबसूरती दिखाई, अपनी मोहब्बत दिखाई, अपना जलाल भी दिखाया। कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं इस दुनिया में जो राज ही रहेंगी। जैसे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस जमीन पे या इस पूरी कायनात में सिर्फ एक जिंदगी नहीं है, जिंदगी से सिर्फ इंसान ही मौजूद नहीं है, और भी मखलूक मौजूद है यहाँ पे, जिसको अंग्रेज यूएफओ का नाम देते हैं, हम लोग जिन भूत का नाम देते हैं, हिंदू जो है वो आत्मा और इन चीजों का नाम देते हैं। आप नोट करें जो जितनी बड़ी से बड़ी 5 सोसाइटीज हैं रिलीजन वाइज, उन सारे रिलीजन में ये एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता ही है कि जिन्नात, भूत, स्पिरिट, इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन और मौजूद भी है। तो इस बात को तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता कि ये सब बकवास है, फेक है। ये उस वक्त की बात है जब साइंस और साइंटोलॉजी जो थी, जो साइंस एक मजहब बन गया लोगों, जब शुरुआत हुई, क्योंकि साइंस हमेशा लॉजिक्स पे बिलीव करता है और मजहब आपके फेथ पे, आपके बिलीफ पे बिलीफ रखता है। 111000105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद, अपना वाकया क्या सुनाने वाले हैं। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? हमजा बात कर रहा हूँ मिनाज भाई। जी हमजा, कितने से कॉल कर रहे हो? तो लियाकताबाद फेडरल कैपिटल एरिया से। जी क्या क्या? ये वाकया मेरे दोस्त के साथ हुआ था। वो टॉप फ्लोर पे रहता है, 6th फ्लोर पे फ्लैट है हमारा। तो वो वहाँ पे सो रहा था अपनी सिस्टर्स के साथ और भाइयों के साथ भी। सही। तो वो अचानक से उसको कंप्यूटर ट्रॉली की तरफ कुछ अपने भाई की तरह देखा अंधेरे में। सही। और वो समझ रहा था कि वो वहाँ पे धुआं धुआं सा महसूस हो रहा था। तो जब उसने अपनी बहन को बोला कि मिनाज बाजी आप उठी हुई हो, तो उसने, उनकी सिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके भाई ने बोला कि चलो तुम भी सो जाओ अब, जो उसको लग रहा था कि मेरा भाई है।
जब वो वॉशरूम से वापस आते हुए देखा तो उसका भाई तो सो चुका था। उसकी सिस्टर ने बोला कि तुम क्या बता रहे हो, तो वो बोल रहा था मुझे अजीब सा फील हो रहा है कुछ। और जब उसने जो कंप्यूटर ट्रॉली पे बैठा था उसने जब उसके कंधे पे हाथ रखा ना, तो उसने घूम के देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी और वो घबरा गया और सबको उठाया। तो जब सुबह उसने बताया तो किसी ने बिलीव नहीं किया, लेकिन अगले ही दिन ये वाकया उसकी सिस्टर्स के साथ भी हुआ था। और आप इसी बिल्डिंग की बात करें जो जिसमें आप अभी जहाँ पे मैं खुद रह रहा हूँ अभी। तो आपके साथ कभी हुआ ऐसा? मुझे अक्सर महसूस हुआ है कुछ अजीब सा, जैसे रात के टाइम सो रहे तो ऊपर से कोई ठोक रहा है या कोई फेंकने की आवाज आ रही है। एक बार मेरे फादर की तबीयत खराब थी तो रात के 3 बजे काफी ऐसा हो रहा था कि वो डिस्टर्ब हो रहे थे, बीमारी में चिड़चिड़ाते हैं ना, तो वो डिस्टर्ब हो रहे थे। उन्होंने बोला कि जाओ ऊपर वालों को मना करके आओ, 3 बज रहे कहता है। जब मैं पर गया तो ऊपर ताला लगा हुआ था और हमारी जो बिल्डिंग है ना वो किसी सुनने में आता है वो कब्रिस्तान पे बनाई गई है। अच्छा, तो खैर ये जो आवाजें आती हैं जरूरी नहीं कि जो ऊपर लोग रहते हैं उन्हीं के यहाँ से आती हैं, उसके ऊपर जो लोग रहते होंगे उनके से भी आ सकती है। कोई फ्लैट नहीं है, हम रहते हैं 5 पे और ऊपर 6 पे लास्ट है। अच्छा, इसके अलावा मतलब और जो बाकी 6 आप कह रहे हैं 6 फ्लोर तक की बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे लोग रहते होंगे? जी, 1 फ्लोर पे 18 घर है पूरे। 1 फ्लोर पे 18 घर है जी। तो सोचिए 6 फ्लोर होंगे तो कितने घर हो गए? तो उसके हिसाब से किसी और मतलब बाकी लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ? जो बाकी लोगों के साथ भी हुआ है कि वो कॉर्नर की जीने से आते हैं तो कभी कोई उनके पीछे आता है या कोई उन्हें मार देता है तो लोग अजीब सा फील कर लेते हैं। तो उधर भी अब कोई आता नहीं है वैसे। और वहाँ पे कॉलेज बना हुआ है, कॉलेज में भी बहुत जैसे मर्डर वगैरह बहुत होते हैं वहाँ भी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने का, थैंक यू। खुदा हाफिज़। जनाब हमारे पास नेक्स्ट कॉलर मौजूद है, बढ़ते हैं उनकी तरफ, देखते हैं उनका क्या वाक़या है। हेलो वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? जी दरीस, किधर से कॉल कर रहे हैं? जी मैं गुलिस्तान जी मेरा वाक़या ये है, मैं अपनी इंडिया दिल्ली में नोएडा सेक्टर 32 के साथ ये वाक़या में सो रहा था। एक सेकंड आराम से बताएं, और क्या हुआ था? मुझे आपकी आवाज ही नहीं आई। जी मैं इंडिया गया हुआ था, दिल्ली, मेरी दादी के घर में। सही, ठीक है। वहाँ पे मैं, इलाके का नाम है नोएडा सेक्टर 32। ठीक है। मैं मकान में सो रहा था उनके, तो मेरी जो कमरे की खिड़की है ना वो सहन की तरफ खुलती है। ठीक है। रात को तकरीबन 2 बज गए होंगे और जोर से झाड़ू की आवाज आ रही है, झाड़ू की। आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है दोस्त। जी मैं बोलता हूँ झाड़ू की आवाज होती है ना जैसे कोई सहन साफ कर रहा है, बिल्कुल वैसी आवाज आ रही थी। तो मैंने खिड़की खोल के देखा तो औरत। आई एम सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी क्योंकि आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आई एम रियली सॉरी। किसी ने फेसबुक ये सवाल किया और जो कि बहुत वैलिड है कि क्या जन्नात में भी मजहब का डिफरेंस होता है? जी बिल्कुल होता है। आप अगर इनके बारे में पढ़ें तो इनके अपने मजहब होते हैं, कुछ मुसलमान होते हैं, कुछ हिंदू होते हैं, कुछ क्रिश्चियंस होते हैं, और इनमें बाकायदा आपको कुछ ऐसे जिन्नात भी मिलेंगे जो नमाज पढ़ते हैं, जो शायद अपने भगवान की इबादत करते होंगे, जो जीसस क्राइस्ट को मानते होंगे। कुछ होते हैं जो शैतानी होते हैं, जो तंग करते हैं, शैतानियां करते हैं, से जिनको हम शैतान कहते हैं। सो इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं जैसे कि इंसानों में होता है। एग्जैक्टली आई बिलीव इनकी और इंसानों की वही चीजें जो होती हैं, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं। बस ये एक डिफरेंस है कि इनकी दुनिया हमसे, हमारी दुनिया से बहुत अलग है। हमें अशरफुल मखलूकात का एक दर्जा मिला है, इनको नहीं, लेकिन इनके पास भी कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो शायद इंसान के पास नहीं है।
ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलर. देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? समीना बोल रही हूँ. जी समीना साहब, किधर से कॉल कर रही हैं आप? गुलिस्तान जौहर से. जी, कोई वाक़या है जो आप शेयर करना चाहेंगी? जी, ये हम लोग यहाँ पर रहते थे सासी होम में. जी. कामरान चुरंगी है. हेलो. मैं सिस्टर से बात कर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर? मैं समीना की सिस्टर बात कर रही हूँ. तो आपका नाम ही है समीना की सिस्टर, आपका नाम होगा ना अपना कोई? जी नाम मैं बीना बात कर रही हूँ. जी बीना बात कर रही हूँ. जी बीना, बताइए जल्दी से, ये जो आपका राज है बता दीजिए. क्योंकि राज बस हम लोग यहाँ रहते हैं जौहर में. जी. तो हम लोग रहते थे जिस घर में, वो सासी होम बेंगलोर बने में, वहाँ पर रह रहे थे. 5-6 साल से रहायश है हमारी वहाँ पर. सही. तो अक्सर हमें यही नजर आता है कि जैसे कोई हमारे आगे से गुजर गया है. पहले तो सिर्फ महसूस होता था, हम समझते थे ये हमारा वहम है और कुछ भी नहीं. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो वाज़ेह होना शुरू हो गया, नजर आना शुरू हो गया. कभी मेरी वालिदा साहब को नजर आता था कि मेरी बेटी यहाँ बैठी हुई है और उनको बोलते कि बच्चे का ख्याल रखो, मैं अभी आ रही हूँ. और आधे घंटे के बाद देखते तो बेटी जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है. तो उनसे पूछते तुम्हें यहाँ छोड़ कर गए थे कि बच्चे का ख्याल रखो और तुम ऊपर गए. तो मेरी सिस्टर ये बोल रही कि नहीं अम्मी, मैं तो बिना से कहीं गई नहीं यहाँ पर. इस तरह करते करते काफी मरतबा ये हुआ कि अभी कोई यहाँ से गुजर के गया, कभी किसी शक्ल में नजर आता, कभी किसी शक्ल में. एक बार तो ये हुआ कि दरवाजे की कुंडी थी, वो खुद ब खुद नीचे ऊपर होना शुरू हो गई. वो सब घरों ने था. फिर ये कि देखा कि डर तो रहे नहीं हम लोग. उसके बाद मेरा भाई शीशे के सामने खड़े में वो कंघी कर रहे हैं, उनके पीछे आके कोई आदमी खड़ा हो जाता है, लेकिन वो चेहरा नजर नहीं आ रहा, पीछे पूरे बाजू नजर आ रहे हैं. जवान यंग कोई लड़के के जिस तरह बाजू होते हैं, हाथ हैं. और जिस वो बता रहे उसका यह असर है कि पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहा और वहीं का वहीं खड़ा है और पसीने से बुरा असर उसका. और जैसे उसके हाथ में जो ब्रश था वो नीचे रखने के लिए ना जरा सा झुका है, वापस सीधा हुआ तो वो गायब हो गया, नजर ही नहीं आया. उसी टाइम पे ये देखा कि दरवाजा खोला और वो बाहर निकल गया. उसका इतना हाथ नजर आया, चेहरा हम लोगों ने आज तक नहीं देखा, हाथ ही हाथ देखे. और वो घर हम लोगों ने रेंट पे लिया हुआ था, लेकिन हमें इतना रास घर था ना कि वहाँ हमें खुशियाँ मिली, किसी चीज की कमी नहीं थी. और फिर जब हम लोग घर छोड़कर आ रहे थे तो वहाँ पर ये हो रहा था कि जैसे उनको हद से ज्यादा गुस्सा नहीं आ जाता, भाग दौड़ हो रही है ऊपर के रूमों में, तोड़ फोड़ हो रही है के कमरे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर. तो ये हशर होता रहा. ये सासी होम ब्लॉक 4 में एक औरत का साया जो मुख्तलिफ शक्लों में आते और एक मर्द का, और उस घर में कोई भी नहीं वहाँ रह सकता. वाहिद हम लोग थे जो वहाँ पर 6 साल उस घर में रहे. और हमें कोई दिन या कोई रात ऐसी नहीं होती थी कि जब हमें नजर नहीं आता कि हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ चलने फिरे. तो हमारी फैमिली बड़ी थी, इस वजह से शायद हमें भी कोई ज्यादा डर या खौफ महसूस नहीं होता, लेकिन ये हमारे साथ अक्सर होता था. और फिर जब पता कि हम लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं तो फिर तो सामने सामने नजर आना शुरू हो गया. क्या क्या नजर हो गया? लेडीज नजर आती थी. सिर्फ लेडीज? एक लेडीज और एक जेंट्स. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी. अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज. चलिए जनाब, आप लोग के मैसेजेस अब शामिल करना शुरू करते हैं जो कि 1313 पे आप लोग भेज रहे हैं. नबील कहते हैं सलाम मिनहाज, क्या हमारे मुल्क में जिनों के लिए कोई मस्जिद है कि नहीं? बाय द वे बहुत सारी ऐसी मसाजिद मौजूद हैं जिनमें आप, ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि जिन्नात की मस्जिद, लेकिन ऐसी बहुत सारी मसाजिद हैं जिनमें
आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके बराबर में शायद बना हुआ वो शायद कोई हो. This happened when I was 6 and I am over 19 by now, but still couldn't forget it. I was sleeping just beside the door in a room full of cousins. I yelled like hell at about 3 a.m. as if a man of about 60 kilograms had just stepped over me. It's a humble advice to all my dear fellow never to sleep in doorways. Mohammed Tala from Karachi. Okay. इसके अलावा कामरान मेमन साहब, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज आ रहा है. वो कह रहे हैं मिन्हाज साहब, आप जो ये हॉरर शो करते हैं और हम जिन कबीले वालों के गलत किस्से सुनाते हैं वो बात ठीक नहीं है. आज से मैं आपके पीछे पड़ रहा हूँ. जो गलत आप जिन कबीले के वाकयात सुनाना उन्होंने बंद करें, वरना आप आज से घर पे चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, जिससे दुश्मनी आपको महंगी पड़ेगी. दुश्मनी किस बात की कामरान मेमन साहब? और वैसे दुश्मनी किस बात की? दुश्मनी तो कोई नहीं कह रहा. मैं आपका ना मजाक उड़ा रहा हूँ ना किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ. खैर, उन लोगों के लिए देख लीजिए जिन्नात जो है वो मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं 1313 पे. सो here it goes. चलिए जनाब गुफरान की तरफ. बहुत सारे नहीं, ये जैद कह रहे हैं कि मिनाज भाई आज शो बोरिंग हो रहा है. आज शो बोरिंग नहीं, इट्स डिफरेंट बिकॉज ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस है और जरा आज का शो मुख्तलिफ नौयत का इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इट्स नॉट द यूजुअल डे. सही है, तो लोगों की इमोशंस को भी काम करने, लोगों के वाकयात भी सुनने. सो लेट बी दिस वे माय फ्रेंड. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट शो इट विल बी अमेजिंग. देखते हैं कॉलर नंबर कौन है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कौन है हमारे साथ जनाब? गुफरान बात कर रहा हूँ. गुफरान जी किधर से कर रहे हैं आप? बताइए. कब आपसे बात करना था. हमारे साल की साइड तो मेरी खाला ने हमारे एक नौकर को बोला कि ना मोटर चला के आ जाओ पीछे से. तो वो गया ना, 5 मिनट वो आया भागता हुआ ना, कि वो बहुत परेशान से पसीना निकल रहा है बहुत कुछ ना. तो फिर हम लोगों ने पूछा कि हुआ क्या, तो उसने बताया कि मोटर के सामने एक दरख्त है, तो वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी. उसने पूरा शेप बताया कि लंबे लंबे बाल, दाग बाहर निकले हुए हैं, पाँव टेढ़े. तो उसको फिर बुखार हो गया 5-6 दिन तक. मीन्स ये सच्चा वाकया है. नहीं, दोबारा बताइएगा क्या वाकया है, पता ही नहीं चला. मेरा ये वाकया है कि हम लोग, हमारा जो घर है साहिवाल की साइड ना. किले की साइड पे आपका? साहिवाल की साइड. साहिवाल सही. तो मेरी खाला ने मेरे नौकर को बोला कि मोटर चला गया आज से ना. तो वो गया, तो 5 मिनट के बाद वो भागता हुआ आया. मीन्स वो बहुत परेशान, उसे पसीना वगैरह निकल रहा और बहुत परेशान हो रहा था ना वो. तो फिर हम लोगों ने पूछा कि क्या हो गया तुम्हारे साथ ना. तो फिर उसने बताया कि मोटर के जहाँ पर मोटर है वहाँ पे दरख्त था पीछे, तो वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी. मीन्स लंबे लंबे बाल हैं, उससे पाँव टेढ़े, दाल बड़े ना. तो ऐसे वो कुछ बता रहा था. तो फिर वो सब फिर बहुत बुखार हो गया एंड 5-6 दिन तक वो बेहोश रहा वो. तो ये आपसे वाकया शेयर करना था मैं. चले बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी, थैंक यू. तकरीबन 2:30 बज चुके हैं जनाब. आधे घंटे का प्रोग्राम बाकी है और आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब अपना वाकया बता रहे हैं तो जरा सब्र तहम्मुल से और क्लियरली बताइए, क्योंकि मैं तो बड़ी क्लियरली सुन रहा होता हूँ, बड़ी ऑब्जर्वेशन मेरी स्ट्रांग हुई होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो वहम होते हैं वो ही उनका डर का सबब होता है. खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ. देखते हैं 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो वालेकुम अस्सलाम जनाब. कौन है वैसे लाइन पे मौजूद? मैं जुहेर बात कर रहा हूँ. जुहेर जी, जुहेर बात कर रहा हूँ जी. किधर से कॉल कर? पहले तो आपको 14 अगस्त मुबारक हो. आपको भी आजादी मुबारक हो जनाब. मैं नाजाबाद से बात कर रहा हूँ. जी बताइएगा क्या वाकया. मेरा वाकया ये है कि असल में इसकी ऑथेंटिकली मैं इसको इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने खुद अपने आंखों से देखा है. 2 साल पहले का वाकया है. तो आपको तो पता है ना कि हम लोग ईद के तरफ कपड़े वगैरह सिलवाते हैं, तो मतलब उसको बहुत सारा संभाल के रखते हैं. सही. तो मेरे बड़े भाई हैं, मतलब मैं सबसे छोटा भाई हूँ, हम 4 भाई हैं. तो मेरे बड़े वाले भाई हैं, तो उनका मतलब उसका ये ब्रांड है थ्रेड, मतलब उसको नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था. तो ऑब्वियसली भाई वगैरह कपड़े वगैरह खरीदे. तो मतलब कि जब ईद की नमाज वगैरह पढ़ ली, मतलब 3-4 दिन बाद जब वो पहली दफा वो कपड़े धुले, तो मतलब भाई का जो कुर्ता था उसका
लिटरली उसका तो पूरा दामन नहीं होता, कुर्ते का दामन पूरा बर्न हुआ होता है, एकदम जला हुआ था एकदम से ना, मतलब पूरा दामन था ही नहीं ना उसका। सही। तो मतलब ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था हमारे साथ। तो अम्मी वगैरह ने उसको काफी तक मतलब उसको ऐसी तय करके रखा कि मतलब कि देखते हैं क्या होता है। तो मतलब फिर 5-10-15 दिन बाद ये हुआ कि हमारे नीचे जो कुछ लोग रहते हैं, मतलब कि उनकी आंटी की जो थोड़ी तबीयत कभी बार खराब हो जाती है, तो ऐसी दम वगैरह कराने के लिए एक खातून है उनके पास जाती थी वो। सही है। सही। तो मेरी वालदा जो है, तो मेरी वालदा ने कहा चलो मैं भी जाके देख लेती हूँ। तो मेरी वालदा जो है मेरे भाई का कुर्ता लेके गई है। तो मतलब वो जो खातून जो दम वगैरह करती हैं, मतलब उन्होंने मेरी वालदा को कहा कि इस कुर्ते को आप जो उनका कमरा था उसके बाहर ही रख के आए ना। सही है। तो मेरी वालदा ने बाहर रख दिया। तो मेरी वालदा उनके पास गई, तो मतलब उन्होंने कहा कि आप दिन से कहाँ थी, मतलब आपके बेटे के साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मतलब उन्होंने मेरी वालदा को मतलब पूरी स्टोरी बताई कि आपके बेटे के ऊपर किसी ने कुछ कराया है। और मतलब कि मेरी वालदा ने फिर मेरी वालदा को उन्होंने कहा कि आप ये जाके फटाफट ये कुर्ता जला देना पूरा। सही है। तो फिर मेरी वालदा घर आई है, और ये उस वक्त मैं सिर्फ ये 2 साल पहले की बात है, अमूमन मैं कॉलेज के बाद में घर में होता है, तो मेरी वालदा ने मुझे बताया, और उस वक्त कोई और घर में था भी नहीं। तो मतलब मैंने और मेरी वालदा ने वो कुर्ता बकायदा जलाया है। ठीक है। तो घर के अंदर जला दिया नॉर्मली। तो मतलब मेरे भाई जो जॉब पे गए हुए थे। सही है। मतलब वो आते हैं, मतलब असर के बाद आते हैं, मतलब लिटरली। और मेरी वालदा को बताया कि आप जो सूरह यासीन वगैरह कुछ टाइम्स बताए नहीं, 10 या 11 मरतबा पढ़े और भाई को पानी दम करके पिलाएं। सही है। तो मेरे भाई लिटरली आए हैं, वो आते के साथ मतलब ये बात सिर्फ मुझे और मेरी वालदा को पता थी कि ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। मतलब भाई आते के साथ ही रूम में लेट गए। मतलब ऐसे कि मतलब अनएक्सपेक्टेडली उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मतलब मैंने के जूते वगैरह आ रहे थे, और अम्मी ने उनका टेम्परेचर चेक किया तो मतलब 1.2 और 1.3 समथिंग ऐसा हो रहा था। मतलब हम लोग को फिर एकदम शॉक लगा कि ऐसा क्या हो गया। तो फिर जो है भाई को अम्मी ने ऐसे लिटाया, और वो अम्मी ने यासीन वगैरह का पानी दम करके भाई को पिला दिया। मतलब भाई की तबीयत ठीक नहीं हुई। मतलब भाई जो है फिर सो गए, और मतलब कि फिर रात को जो है भाई को थोड़ा सा मतलब अच्छा फील हुआ कि मतलब टेम्परेचर तो फिर लो हो गया ना, फिर भाई जो है नॉर्मल हो गए। मतलब फिर जो है फिर अम्मी जो है बकायदा उनके खातून के पास जाती रही। तो उन्होंने उन्होंने बताया कि आपकी मतलब फैमिली में ही है कोई, और ये इस तरह करना चाह रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा होगा, और वो चाह रहे थे कि आपका बेटा जो है वो पागल, मतलब कि वो पागल हो जाए और वो अपनी अनकॉन्शियस जो अपनी सेंसेस खो देना, मतलब इस तरह कुछ कराना चाह रहा था जो कोई भी था वो। ठीक है। मतलब ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है। तो इसके 2 महीने बाद जो हमारी बकायद आती है, मतलब कि हम लोग मतलब मेरे वालिद वगैरह खाने पीने थोड़े ज्यादा शौकीन है। तो मतलब कि बकायद आई, मतलब अच्छी तरह से गुजर गई। मतलब बकायद के 2-3 बाद मेरे वालिद को ऐसा लगा कि उनके स्टूल के अंदर ब्लड आता है। तो मतलब वो नॉर्मली आपकी डिजीज हो जाती है, डायरिया वगैरह ना। तो मतलब कि ये थोड़ा सा ये है ये, और ये प्रोसेसिंग में चले गया। तो 1 महीने तक ऐसे ही होता रहा, डिफरेंट जगहों पे इलाज कराया। तो फिर फाइनली ये लियाकत नेशनल में अब्बू एडमिट हुए मेरे। मतलब वहां से अब्बू आए घर, तो फिर अम्मी ने जो है दोबारा वो खातून जो है ना उनसे कंसल्ट किया कि आप बताएं। तो उन्होंने फिर अम्मी को बताया कि आपके ऊपर जो है मतलब सेकेंड अटेम्प्ट की गई है आप लोग आपकी फैमिली के ऊपर। मतलब कि जो जब अम्मी जो है मेरी उनसे पूछती थी ना कि आप बताएं कि कौन कर रहा है, मतलब उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। सही है। सही। तो मेरे वालिद जो है मतलब कि जब काफी उनकी रिकवरी हो गई, मतलब कि ऑब्वियसली बात है जब ये डिजीज बंदे को होती तो बंदा बिल्कुल वीक हो जाता ना बिल्कुल। तो मतलब कि अब जब वालिद ने काफी रिकवर कर लिया, तो फिर जो है मतलब कि हमारे टेरेस में जो है एक चरपाई पड़ी रहती है, चरपाई और कुर्सियां वगैरह रखी वहाँ बैठ जाते हैं हम शाम में। तो मतलब मेरे जो है यहाँ बाहर ही बैठे हुए थे, मतलब काफी रिकवरी होने के बाद की बात है। तो बकायदा चरपाई पे लेटे हुए थे। तो उनको जो है कुछ जो है जिनके 2-3 शक्लें नजर आई, मतलब मेरे वालिद जो है 2-3 शक्लें नजर आई कि, और वो शक्लें जिनकी थी ना बकायदा मेरी फैमिली में से ही है वो। सही है।
और मतलब पहले 2 शक्लें नजर आई उन 2 अफराद की, ठीक है। और फिर जो है एक गोश्त का पीस नहीं होता, गोश्त का पीस बकायदा मुंह बोलते हुए नजर आया मेरे वालिद साहब को, सही है। तो क्या आप कह रहे हैं कि गोश्त का एक पीस, मतलब ये मेरे अब्बू जो है चरपाई पे लेटे हुए बाहर, सही है। पहले तो 2 शक्लें नजर आई, सही है, और वो 2 हमारे फैमिली मेंबर्स की है, जो फैमिली में ही होते हैं वो, सही है। फिर इसके बाद गोश्त का पीस ही होता, आप कुछ भी कह लें उसको, बकायदे हवा में नजर आया, फिर वो एकदम से गायब हो गया। और मेरे वाले साहब से मतलब थोड़ा सा उठ के फौरन अंदर आ गए, तो एकदम से डर गए कि क्या हुआ ना। फिर नेक्स्ट डे जो है मेरी अम्मी जो है उन्हीं खातून के पास गई, तो उन्होंने बकायदा बताया कि आपको जो नजर आए ना, मतलब कि वही थे जो आपके ऊपर डराना चाह रहे थे। मतलब कि ऑब्वियसली बात है, थोड़ी सी फैमिली क्लैशेस होते हैं तो थोड़ी सी एनिमिटी बढ़ी जाती है ना। मतलब वही हुआ कि उनकी फेसेस बकायदा मेरे वाले सामने देखे उनके फेसेस, और मोस्ट प्रॉब्ली वही होंगे जिन्होंने कराया था जो कुछ भी था। तो ये आपको पता चल गया कि किसने करवाया था? मतलब कि हम जो है उनसे अब इतना रिलेशन तो नहीं है, मतलब बकौल उनके कि जो आपको नजर आया ना ये वही है, और ये हमारे मतलब कि फैमिलीज में ही है वो, जो है ना रिलेटिव ही आपके। जी। मतलब कि ये काफी, फिर जो हम लोग जो है कहीं जाते भी थे उनके यहाँ जाते हैं तो, और ये 2 चीजें होती है, ये 2 तरह का इलाज होता है कि मतलब जो लोग कुरान करीम से राज करते हैं ना, मतलब ये होता है ना वो प्रोसेसिंग, ये जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है। और जो लोग मतलब कि जो ब्लैक मैजिक के जरिए इसका तोड़ जो करते हैं ना, मतलब ब्लैक मैजिक का, हेलो जी बिल्कुल, बोलिए। जो लोग ब्लैक मैजिक के जरिए तोड़ करते हैं वो जो है बहुत जल्दी असर करता है, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं इतना इफेक्टिव नहीं होता, मतलब उसके जो है आफ्टर इफेक्ट बड़े खतरनाक होते हैं। मतलब ये था कि और जो लोग सही होते हैं ना वो फीसबेला काम करते हैं, और जो लोग थोड़े से खराब होते हैं वो पैसे बहुत ज्यादा लेते हैं, ये होता है इसके अंदर। मतलब कि हम वो खातून थी वो फीसबेला करती है, और बाकी वो खातून जो बहुत पुअर है, मतलब इतनी अच्छी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं है, लेकिन वो फीसबेला काम करती है। चले बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अब फेसबुक पे बढ़ते हैं। ज़ुहैब खान आपका मैसेज आया, ताहा शाह थैंक यू, अलीजा काशिफ तनोली थैंक यू, फातिमा मकसूद, फहद ताहिर एंड अनस वहीद आपका शुक्रिया, असद शहजाद थैंक यू सो मच, मारिया सुमरो थैंक यू, रिजी सोलंगी चलें आपका भी शुक्रिया, सलमान जाफरी, उमर ख्वाजा, कशमाला हबीब, फैसल शहाब, हसन सज्जाद, आरिफ अहमद, अरूबा जाहिद एंड बेला मरियम, आप लोगों का शुक्रिया। इसके अलावा उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमें 1313 पे मैसेजेस भेज रहे हैं। इमरान कहते हैं मिनार भाई आपके स्टूडियो में से आवाजें आ रही हैं। कौन सी आवाजें आ रही हैं भाई, कैसी आवाज आ रही है? मुझे नहीं आ रही सीरियसली अभी, ठीक है। हाय आई एम आदिल, जिन्ना हॉस्पिटल से, मुझे आपका शो बहुत पसंद है, मेरा दोस्त फैजी आपका शो सुन रहा है एंड वी लाइक योर शो, थैंक यू। जरहाब खान कहते हैं सलाम मिनाज भाई, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई हैव सो मेनी पीपल इन मुस्लिम जिन्नात, जिनमें से कुछ मेरे दोस्त, बुजुर्ग और यतीम छोटे बेबीज भी हैं। ओके, आप हमें जरूर कॉल कर सकते हैं हमारे शो में अगर आप कॉल करना चाहें, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। खैर 2:40 हो चुके हैं जनाब। प्रोग्राम के आखिरी 10-15 मिनट में हम शुरू हो चुके हैं, और जितनी हो सके हम कॉल्स को ऑनर करते हैं। देखते हैं 11100105 लाइन पे कौन है मौजूद। अगर आप लोग अपने SMS हमें भेजना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे। लेट्स सी, कॉलर नंबर 11100105 पे कॉल है, कॉल पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं शाजिया बात कर रही हूँ, शादमान से। शाजिया जी, क्या वाक़या है आपका? जी, ये वाक़या जो आज से 15-16 साल पहले का है, और ये हम मतलब हमारे फैमिली के कुछ लोग, हम लोग इस्लामाबाद लाहौर की तरफ गए थे ना, तो हम मतलब पहले हम मरी चले गए, फिर वहाँ से हम जब वापस आए तो इस्लामाबाद में तो वहाँ पे स्टे करना था। मेरे जो फादर हैं
हेलो। तो मतलब मेरे फादर इस तरह कहते हैं कि मतलब हम लोग जा रहे हैं तो हमारे इंतजाम उन्होंने यहीं से किया हुआ था, जैसे वहाँ पे कोई उनके दोस्त हैं, कोई जानने वाले, तो उनका कोई घर लिया हुआ था ना, तो मतलब उन्होंने कहा कि तुम लोग वहाँ वापस आके 2 दिन स्टे करो ना। तो खैर फिर हम वहाँ पे आए इस्लामाबाद में, तो ये हुआ कि ऊपर का घर हमें उन्होंने दे दिया। खालिद साहब थे ना मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त। सही। तो उन्होंने हमें ऊपर का घर दिया, अच्छा सा, मतलब ऊपर हम गए, दोपहर के वक्त हम नदी से पहुंचे, तो उस वक्त सब सही था। फिर हम मतलब वहाँ पे तैयार वैयार हुए, तो मैं घूमने निकल गया ना। फिर जब वापिस उस घर में रात के वक्त आए, तो मतलब जैसे हम अंदर आए तो मेरी भाभी थी, मेरा भाई थे, मतलब इस तरह से सब लोग थे ना। तो मेरी भाभी ने ना जोर से सलाम किया, मतलब खाली घर था, घर में कोई नहीं था। तो मतलब हम लोग काफी हैरान हुए। मैंने पूछा भी कि आपने क्यों? उन्होंने कहा कि मतलब मेरे अब्बा ने कहा है ना, मुझे इस तरह से। फिर बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद रात को ना हम लोग बैठे बात कर रहे थे कमरे में, और घर काफी अच्छा था, बहुत बड़ा सा था, अच्छा सा था। तो बात कर रहे थे, तो भाई ने कहा कि जाओ, मुझसे कहा कि जाओ पानी लेकर आओ ना किचन से। तो मैंने कहा चलिए। मैं गई तो मेरा कजन भी हम लोग के साथ गया था। तो मैंने अपने कजन से कहा कि चलो तुम भी, मतलब किचन था ना, ऐसा था कि जब बाहर निकल के टेरेस था और टेरेस के साथ किचन था। तो हम लोग यूं जाने लगे हैं ऐसी, जैसे टीवी लॉन से होते हुए जा रहे हैं, और जैसी वो दरवाजा था बाहर खोलने के लिए टेरेस के, तो जैसी टेरेस के दरवाजे को हाथ लगाया तो वो इतने मतलब जैसे वाइब्रेशन सा, और पीछे से हवा चल रही बहुत तेज चलने लगी अचानक से, और दरवाजा जैसे खोल रहे हैं खुल ही नहीं रहा ना, मतलब जैसे उधर से कोई धक्का दे रहा है। तो खैर मैं बहुत डर गई, मैं एकदम डर के मैं चीखते हुए वापस आ गई कमरे में। तो मेरे भाई ने मुझे बहुत डांटा कि तुम लोग हर वक्त यही सब करते रहते हो, कुछ नहीं होता है, चलो। और मेरे बहनोई भी थे, तो मतलब ये दोनों आने लगे हैं कि चलो कुछ नहीं होता, चलो और देखो क्या है ना, मतलब इस तरह से करके। तो वो लोग क्या है, जब वहाँ उस दरवाजे को उन्होंने टच किया तो बिल्कुल वही कंडीशन जो मेरे साथ, कि ना हवा चल रही थी बहुत तेज, और कोई मतलब कुछ अजीब सी आवाजें। तो सब परेशान हो गए हम लोग सब, मतलब मेरी बहन थी और बहनोई, भाई भाभी, मतलब सब एक जगह पे खड़े परेशान थे। तो इतने में क्या हुआ कि ना दरवाजा, जैसे अनुई ने कहा नहीं मैं करूंगा, जब से ना उन्होंने खोल दिया दम दरवाजा। तो जब खोला ना तो सामने से मतलब एक आदमी चलता हुआ सामने आ गया ना टेरेस पे। तो हम लोग सब परेशान थे। उसने कहा नहीं मैं चौकीदार हूँ इस घर का। तो भाई ने कहा अच्छा, भाई समझा चौकीदार। भाई ने कहा अच्छा नहीं, हम लोग को पानी चाहिए था, और इस तरह ना मतलब पानी लेने के लिए कर रहे थे, मगर ये पता नहीं क्या हो रहा था यहाँ कुछ ऐसा। तो उसने कहा मैं पानी ला के दे रहा हूँ, आप यहीं खड़े रहिए। तो वो गया अंदर के साइड से कहीं से गया किचन में, और वो पानी ला के हम लोग को बॉटल उसने दे दिया। फिर हम लोगों ने कमरे में आ गए। डर बहुत था, डरे हुए बहुत थे। फिर भाई ने हम लोग को समझाया डरो नहीं, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, ये कर लेते हैं जो भी ना। फिर हम लोग सब एक कमरे में प्रोग्राम बनाया कि हम सब एक कमरे में सोएंगे। तो फिर जिस कमरे में हम लोग थे, तो वहाँ टेरेस, मतलब कमरे के बाहर एक टेरेस था छोटा सा, तो हम लोग उसमें ऐसे खड़े हो गए ना। तो देखा नीचे वो लॉन था उनका काफी बड़ा सा, तो वहाँ देखा कि वो खालिद साहब जो थे ना घर के जो नीचे रहते थे, तो वो वहाँ वॉक कर रहे हैं। तो मेरी बहन ने कहा देखो खालिद साहब भी, अब हम लोग फजूल में डर रहे हैं, चलो ये भी तो हैं अभी उठे हुए, मतलब जाग रहे हैं, कोई मसला नहीं है, चलो हम लोग लेटे हैं। इस तरह की बात हुई। फिर हम लोग कमरे में आए। जब आप यकीन करें, जब हम लेटे हैं मतलब सोने के लिए ना, तो बराबर वाले कमरे से बकायदा इतनी आवाजें, किसी के रोने की, रखने की। वो एक खिड़की थी बीच में, दो कमरे के बीच में खिड़की थी, उसमें जाली पे जो नाखून से ऐसे करते थे एक आवाज सा, खुरचने की आवाज, सब बकायदा के रोने की आवाज, और सब सुन रहा। मेरे भाई, मैं, मतलब उस वक्त तो हम लोग बहुत परेशान थे, मतलब अब क्या करें। नीचे वालों को भाई मना कर रहे थे कि नहीं नीचे वालों को नहीं डिस्टर्ब करना, नहीं बोलना, सब मजाक उड़ाएंगे, मतलब इस तरह की भी बातें सोच रहे हैं। तो खैर बस वो रात गुजारा। भाई ने कहा बस ये रात गुजार लो, उठ के जाग के गुजार लो तुम लोग ना। खैर बड़े मुश्किलों से रात गुजरी। कोई नहीं, सुबह हम यारों नीचे गए नाश्ता करना था। जब नीचे गए तो मेरे भाई ने हम लोग को कहा कि इतना ज्यादा ना कुछ जाके बताना नहीं उनकी वाइफ को ना, फजल में उनका घर ऊपर, फिर वो डरेंगी, फिर जो भी है बच्चे हैं छोटे छोटे। तो खैर हम लोग ऐसे ही उनके पास गए नाश्ता करने। तो कुछ बातों में ना उन्होंने पूछा कि आप लोग रात में कब आए वापस घूम कर। तो हमने बताया हम 9-10 बजे आए।
तो फिर ऐसे बात करते करते उनसे ऐसे पूछा कि खालिद साहब, तो कहने हाँ खालिद साहब जब जल्दी सो जाते हैं, वो सो गए थे 9-10 बजे वो सो गए थे। तो मेरी बहन ने कहा नहीं, हम लोगों ने तो उनको 1 बजे रात में देखा है, मतलब सामने लॉन में टहलते हुए वॉक करते हुए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता। फिर उसके बाद उनको फिर बताया हम लोगों ने कि हम लोग के साथ ये वाकया हुआ है, मतलब इस तरह थोड़ा थोड़ा उनको बताया। फिर ऊपर पानी जा रहे थे उस वक्त हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मगर कोई चौकीदार हमारे घर में ऊपर आ ही नहीं सकता, मतलब घर के अंदर कोई भी नहीं होता है बाहर का, मतलब ना चौकीदार ना कोई खानसामा, मतलब छत पे पानी देने आ ही नहीं सकता आप लोगों को। उनके जो मियाँ है वो डर के मारे रात को वॉक करते हैं, ये भी तो होता है ना, बहुत सारे मियाँ डरते हैं अपने बीवियों से। अक्सर बीवियां जो बड़ी खतरनाक होती हैं और निकलने नहीं देती, तो रात को जब सो जाती है बीवी तो वो वॉक करते हैं। तो घर के अंदर तो अगर वो वॉक करेंगे तो बीवी तो घर के अंदर तो आके जो भी तशद्दुद करना होगा घर के अंदर कर सकती है ना। तशद्दुद, आप तो सीरियस हो गए, तशद्दुद कर रहे हैं। अच्छा, अब तशद्दुद की बात कर रहे हैं ना बीवी। अच्छा, नहीं तो वो जो चौकीदार थे वो असल में नहीं थे वहाँ पे। चौकीदार तब उनकी वाइफ कहना ये था कि हमारे घर के अंदर, मतलब ये घर के अंदर की जगह थी ना, किचन, और घर के अंदर हमारे यहाँ कोई मतलब नौकर खानसामा नहीं रहता है। जब वो एक दफा बाहर चले जाते हैं तो घर के अंदर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो मतलब हम लोगों ने उनको हुलिया बताया कि ऐसा था, मतलब वो खुद हैरान सुन के कि नहीं ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। खैर बहरहाल ये सब तो हमारे साथ जो भी वाकया हुआ उसी दिन हम लोग निकल गए वहाँ से, इस्लामाबाद से कराची आ गए वापस। मतलब हम लोगों ने कहा हम लोग को रहना ही नहीं, मतलब इतना डर गया था हम लोगों ने कहा हम लोग को रहना, हम लोग को लाहौर में भी नहीं रुकना। अरे तो आपने मतलब हर जगह से बाइकआउट कर दिया? अब मतलब काफी डर गया था ना, मतलब डर बहुत, क्योंकि वो रात जो गुजारी ना हम लोगों ने, मतलब आपको बता नहीं सकते कि वो किस तरह से जो आवाजें हम लोग सुन रहे थे ना अपने कान से। अभी तो मैं बता रही नहीं हूँ, मगर जिस वक्त हम लोग सिसकियों की आवाज, रोने की आवाज जो सुन रहे थे ना रात को, घर में कोई भी नहीं, दूसरे कमरे में कोई भी नहीं है। मतलब तो ये कितने दिन पुराना वाकया है? ये 91 का वाकया है। 91 बहुत पुरानी बात करी आप। मगर आप आगे भी सुने कि जब हम वापस आए तो मेरे फादर जो थे ना वो जरा इस्लामी, काफी ज्यादा इस्लामी टाइप के थे, और वो आपको पता होगा कि वो मतलब मुराकबा एक होता है ना जिसमें बैठते हैं अक्सर लोग, इजाजत होती है मुराकबे की, आधी रात के वक्त जो नहीं पढ़ते हैं, चिल्ला जिसे कहते हैं। चिल्ला नहीं कहते, उसको मुराकबा कहते हैं। मतलब वो जैसे गुजरे हुए वाकये को मालूम करते हैं, होने वाले को नहीं करते, गुजरे हुए को करते हैं, होने वाले का है ना। जल्दी सब क्या बताते हैं क्योंकि आप बहुत लंबी आपने। हाँ, तो जब हम कराची वापस आए तो मतलब हमारे अब्बा को मतलब पहले से ही सारी मतलब सब कुछ ये वाकया जो हम लोग के साथ हुआ था उनको पता था। तो जब हम वापस आए तो उन्होंने बताया कि तुम लोग डर के वापस आए हो, तुम्हारे साथ ये बात था। मतलब भाभी का नाम मेरी अमरीन था ना, तो अमरीन ने सलाम किया था घर में एंटर होते ही, तो उस वजह से, उनके सलाम की वजह से जो वो जिन्नात थे वहाँ पे, हमारे अब्बा ने बताया कि 3 जिन्नात थे वहाँ पे जो एक बीमार थे। और बड़े खतरनाक। आपके जो भी कौन है, ये रिश्तेदार हैं आपके जो बता रहे थे? नहीं, मेरे फादर थे। आपके फादर हैं जिन्होंने बताया खुद ही? जी, उन्होंने पूरा बताया, और जो कुछ हम लोगों के साथ हुआ उन्होंने खुद हम लोगों के बताने से उन्होंने बताया। अच्छा भाई, तो उस वक्त हम लोग को वाले तो बड़े खतरनाक इंसान है, इसका मतलब आप लोग तो बहुत संभल के रहते हैं जिंदगी में। नहीं है, नहीं अब नहीं, अब इंतकाल हो गया। नहीं, लेकिन मतलब इनकी बड़ी वैसी पर्सनैलिटी थी कि उनको सब पता होता था। उनकी वो मतलब वो ना काफी जो इस्लामी चीजें, मतलब ये लोग पढ़ते हैं ना, मुफ्ती वगैरह बनते हैं ना जो पढ़ के, तो वो मुफ्ती तो नहीं थे, मगर ये कि उनको इजाजत मिली हुई थी, कोई शाजी थे ना उनसे, मतलब उन्होंने पढ़ा हुआ था काफी इस्लाम के उसमें, तो उनको इजाजत थी जैसे मुराकबे में बैठने की आधी रात को ना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलें, 10 मिनट बाकी हैं जनाब, अपने शो के लास्ट कॉलर्स को ऑनर करते हैं, देखते हैं 11100105 पे कौन है मौजूद, और आखिरी के 2-4 मिनट हम सारे मैसेजेस पढ़ेंगे जो लोगों ने अपने भेजे, कोशिश करेंगे सबके नाम शामिल करने की। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज कम आ रही थोड़ी। कौन है हमारे साथ जनाब? जी, अहमद बात कर रहा हूँ। जी, अहमद बात कर रहा हूँ। अहमद जी, अहमद, अस्सलाम वालेकुम। आप किधर से कॉल कर रहे हैं आप?
मैं गुलिस्तान जौहर से बात कर रहा हूँ। जी, आज तो गुलिस्तान जौहर से बहुत कॉल। मेरा एक वाक्य है गांव का। जी बताइए। जो मेरे साथ पेश है। सही। गांव में असल में हमारे घर के साथ जो है एक उताक है, वहाँ पे कचहरी लगती है। सही। तो वहाँ पे रात को कुछ बारिश हुई थी। हमारे मामू ने असल में मूवी मंगवाई कि हम लोग देखेंगे रात को। तकरीबन 1:30 का टाइम था, तो हमने वहाँ पे मूवी जो है जाके वहाँ पे देखी। तो वापसी पे जब लोग चले तो मैं भी घर की तरफ आ रहा था। बीच में एक और उताक पड़ती है हमारे, यानी कि वहाँ पे एक कचहरी दूसरी भी लगती थी। वो लोग सब लोग चले गए थे घरों को अपने। हल्की हल्की बारिश हुई थी और थोड़ा बहुत पानी था ना, नीचे नीचे जमीन गीली थी पूरी। हेलो जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा। तो वहाँ पे जैसे मैं आया तो कुछ बंदा देखा हुआ लेटा हुआ मैंने जमीन पे। जी। मैंने सोचा कोई हो सकता है, कोई हीरोनी टाइप बंदा हो या ऐसा कोई बंदा हो जो नशे की हालत में है या ऐसी कोई नशे की हालत में। हाँ, तो मैंने सोचा देख लूं उसको, या तो किसी को कुछ हो गया। सही। मैं उसके करीब आने लगा। जैसे मैं उसके करीब आया तो असल में उस वाक्य से पहले 10 दिन एक बंदे की डेथ हुई थी। सही। हमारे मामू के कजन थे वो। तो उसकी डेथ को 10 दिन बाद ही हम लोग ये मूवी देख रहे थे, तो वापसी में आ रहा था। जैसे ही मैं उस बंदे के बिल्कुल करीब पहुंचा तो मैंने उसकी शक्ल को जैसे देखा तो वही बंदा जिसने डेथ की थी 10 दिन पहले, जिसकी डेथ हो चुकी थी। बिल्कुल सेम वही शक्ल और पूरा जैसे एक डेड बॉडी लेटी हुई होती है, ऐसे ही डेड बॉडी लेटी हुई है। मेरे पैरों नीचे जमीन निकल के गई, ये क्या बंदा है। तो मैं असल में अभी भी डर रहा हूँ, उस वाक़े को याद कर रहे। और ये कौन से गांव की बात कर रहे हैं आप? जी, कौन से गांव की बात कर रहे हैं? किस गांव से आपकी असल में आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है। किस गांव से आपका ताल्लुक है? ये गांव हमारा इंटीरियर सिंध है, कंडियारो। हाँ, कंडियारो है। वहाँ का वाक्य मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ से मैंने कहा अब घर को मैं जाऊँ, मेरे बिल्कुल पाँव नहीं चल रहे थे। मैंने कहा क्या करूँ, तो मैं जल्दी घर की तरफ गया। तो घर की तरफ मैंने कहा खुदा करे दरवाजा खुला हुआ, अबू ने दरवाजा बंद कर दिया होगा। तो अंदर गया, दरवाजा बंद था। दरवाजे के बाहर धक्का लगाया, दरवाजा बंद था। दरवाजा गेड़ा तो मैंने जोर से खटखटाया, अबू भागते हुए आए। वो बोला क्या हुआ। मैंने कहा अबू कोई बंदा है जो मरा पड़ा है। फिर भी मुझे यानी कि यकीन नहीं हो रहा था, और वही सेम बंदा है। मैंने उसे ये तो नहीं बताया, मैंने बताया कि कोई बंदा गिरा पड़ा है। तो उसने कहा ठीक है तुम रुको, मैं देखता हूँ, तुम यहीं पे रुको। या मैंने कहा मैं नहीं चल, तुम देखा। तो 10-15 यानी कि एक गज पे फलांग पे था वो बंदा लेटा हुआ जी। 10-15 यार्ड यानी कि यूं समझो। तो अबू वहाँ पे गए, मैंने यूं मुंह फेरा तो अबू बोल रहे हैं वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बंदा लेटा हुआ है, मैंने तो खुद देखा है। तो फिर अबू आ गया, आपने कहा आप डरे हो शायद इस वजह से, और आपको कोई जो है वो खौफ हुआ है, इस वजह से आपको हुआ है। फिर मुझे बुखार हो गया, 103 डिग्री बुखार चढ़ गया। बस यही वाकया था, मैंने आपसे शेयर किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ऑलराइट, ये हमारे आज के कॉलर्स। अब वक्त आया है फेसबुक की तरफ अपनी नजर दौड़ाने का। फैजान नासिर, आपका मैसेज आया, थैंक यू। मुजम्मिल महमूद, थैंक यू। असद करीम, आपका भी शुक्रिया। जुल्फिकार रिजवी, थैंक यू सो मच। महाविश, आपका भी शुक्रिया मैसेज करने का। और इसके अलावा बाकर हुसैन नकवी, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। एंड फेसबुक से 1313 की तरफ बढ़ते हैं। यासीन शोएब, आपका मैसेज आया, थैंक यू। कामरान, कोमल, वक्कास, दानियाल, अब्दुल रहमान कादरी, अली कमाल का एक इंटरेस्टिंग मैसेज। वो कहते हैं, वंस आई स्नैप्ड अ पिक्चर ऑफ माय फ्रेंड एंड आई कैप्चर्ड अ गोस्ट पासिंग बाय माय फ्रेंड। अच्छा, अगर आपकी तस्वीर मौजूद है अभी भी तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।
कोई भी ऐसी तस्वीर, कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसी ऑडियो क्लिप आपके पास मौजूद हो जो क्या आपको लगता है, आपको यकीन है गारंटी के साथ कि ये 100% सच्चा है, झूठ नहीं है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे djminhaj@radio.fm पे। खैर, बहुत देर से मैं चंद लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए, जिसके साथ वाकया हुआ होता है उसको पता होता है कि उसके साथ क्या हो चुका है। जिनके साथ नहीं होता, ये हमारी दुनिया दस्तूर है, लोगों का दस्तूर है कि एक के साथ बुरा होता है तो 10 लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और जब उन 10 लोगों में से 5 लोगों के साथ वही चीज होती है तो फिर मजीद लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और उनको फिर पता चलता है कि उस बंदे पे क्या बीती होगी जिसके साथ वो हुआ है वाकया। अभी तो हो सकता है कि आपके साथ कोई वाकया पेश ना आया हो, और हम दुआ करते हैं कि किसी के साथ ऐसा कोई वाकया पेश ना आए, लेकिन क्या आपको ये अंदाजा है कि आप में इतने आप बहादुर हैं, इतनी हिम्मत है? एक लम्हे के लिए बस सोच लीजिए, आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सोच लीजिए, मजाक बाद में करते रहिएगा जितना करना है। एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि अभी आप अपने शायद दोस्तों के साथ, अपनी बस के साथ हो, कभी तो अकेले होंगे, कभी तो ऐसी जगह जाएंगे जिस जगह को आप जानते नहीं होंगे, कभी तो ऐसी जगह जाएंगे जो कि सुनसान होगी, खाली होगी। हो सकता है जिस कमरे में अभी आप जाएं, हो सकता है जिस घर में आप रहते हैं, जिन ऑफिस में आप काम करते हैं, जिन रोडों पे आप घूमते हैं, जिन बाजारों में आप जाते हैं, आउट ऑफ अ ब्लू कोई एक ऐसी चीज आपके साथ पेश आ जाए जो आपको मजबूर कर दे सोचने पे कि शायद जिस बंदे का आपने मजाक उड़ाया था, जो उसके साथ हो आपके साथ, तो आपको अंदाजा होगा उस डर का, उस खौफ का। मजाक उड़ाना बहुत आसान है। हमारी कौम, बहुत इजी तरीका है कि मजाक उड़ा लो। हमारे यहाँ हंसी का, मजाक का, तफा सब इजी वे आउट है, लेकिन ये इजी वे आउट नहीं है कि कोई ना कोई आपकी ये बातें सुन रहा होता है। अक्सर प्रोग्राम में मैंने ये बात की कि जब इंसान को आपका मजाक बुरा लग सकता है, तो सोचिए उस मखलूक को कितना बुरा लगेगा। और उस मखलूक को जब बुरा लगेगा जिसको आप देख नहीं सकते, जिसकी ताकत का शायद आपको अंदाजा नहीं, जिसके खौफ का आपको अंदाजा नहीं, उस पे क्या बीतेगी सोचिए। इस कमरे में आप मौजूद हैं अभी, जरूरी नहीं आप अकेले हो। सकता है कि कोई आपके साथ हो। जिस घर में आप अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या रहते हैं, उधर आपको महसूस होता हो किसी की प्रेजेंस, और ये आप अपने आप से झूठ बोलते होंगे कि नहीं होती, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप जितना बहादुर बनना चाहें, आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ख़वातीन और हज़रात 3 बज चुके हैं, हमारे प्रोग्राम के वक्त खत्म चुका है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सैटरडे दोबारा मुलाकात होगी आपसे रात को इसी पहर 1 बजे, इसी प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है द लेट नाइट हॉरर शो। खास ख्याल रखिएगा। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने SMS भेजे 1313 पे। जिन्होंने फेसबुक पे हमें ज्वाइन करना है वो हमें फेसबुक पे हमारे ऑफिशियल पेज द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, सर्च करें तो काफी सारे पेजेस आ जाएंगे। उनमें से जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे अराउंड 35,000
अप्रोक्सीमेटली। दैट्स द ऑफिशियल पेज, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने आप वाकयात अपने किस्से कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं अपने वाकयात djminhaj@radio.fm पे। ना खास ख्याल रखिएगा, जिंदगी रही तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।